जय भोलेनाथ। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 17। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी वहां से लोमशेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान दुखांतकारिणी से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमश ने उस लिंग की स्थापना की है। लोमशेश्वर के प्रसाद से ही लोमश जी दीर्घ आयु हुए। जो भक्ति भाव से लोमशेश्वर की पूजा करता है वह दीर्घ आयु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमशेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर तृणविंदीश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर तृणविंदु एक एक मास पर कुश के अग्रभाग से एक बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहां से परम उत्तम चित्रपथा नदी के समीप जाएं। वह ब्रह्म कुंड और चित्रादत्ति के बीच में होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठा ले गए, उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणत होकर अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रपथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रपथा में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है वह सूर्य देव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्रपथा नदी अंतर ध्यान हो गई है। केवल वर्षा काल में उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन किए, रात में या दिन में, पर्व के समय अथवा बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जहाँ जिस अवस्था में चित्रपथा नदी का दर्शन करे वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा या हमें एक कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। ऐसा जानकर सब पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहां स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेवी ब्रह्म कुंड के उत्तर भाग में रूप कुंड है। वहां स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से छूट जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शस्त्र से मारे गए हों अथवा पापी रहे हों, ऐसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए वहां शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। वही उत्तम रत्नेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। पार्वती, वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र कहा गया है। उसका विस्तार सब ओर 36 धनुष तक है। इस सीमा के भीतर जो कोई अधम प्राणी भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए सोने का गरुड़ और पीतांबर दान करते हैं उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विंतानंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वैंतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक सर्प जनित विष का भय नहीं प्राप्त होता। जो वैंतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनका पूजन करता है वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, महादेवी इसके बाद सावित्री से नेतृत्व कोण में स्थित अश्वारूढ़ राज भट्टारक रैवंतक का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए
यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करे। उससे दक्षिण अनंत द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। वह स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाशक और बड़े भारी विष का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व ही उसकी पूजा करते हैं। वह उपासक को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अनंतेश्वर की पूजा करता है वह घोर पापों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। हे पार्वती, मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवः स्वः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमयी होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दीजिए। तब सावित्री देवी बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमय लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। इसलिए देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हो ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्म शास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकली। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवनों में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शाह स्वदेश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम द्युमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा द्युमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब नारद जी कहने लगे, राजन सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशीनर राज शिबी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हैं। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर
उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो एक ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। तब सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक ही बार कोई बात कहते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक ही बार होती है। सत्यवान दीर्घ आयु हो या अल्प आयु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया, अब वे मेरे पति हो गए। अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। इसके बाद उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। इसके बाद वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। तब सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। इसके बाद सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए, त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। तब यम ने कहा, पतिव्रती, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके ऐसा कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली गई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्म युक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हो, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती देवी ने पूछा, महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है
बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करे। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग अर्थात सरोवर, किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें और उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई या लटजीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्त धान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगें। इसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओंकार पूर्विके देवी, वीणा पुस्तक धारिणी, देव्यंबिके नमस्तुभ्यं वैधव्यम प्रयच्छ मे। अर्थात वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत सी स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातः काल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसे। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएं। दूध और घी में बने हुए पुए, अशोक वर्तिका एक प्रकार का पकवान, छुहारे के साथ बनी हुई पूपिका, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन, धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए आज की कहानी। एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देवर्षि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवर्षि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हो। तब नारद जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं ये आपको भली भांति मालूम है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं
तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासाएं लोकहित के लिए होती हैं। तब देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़ी सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। अच्छे अच्छे उन्हें पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय भक्त जनों, मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को ये पूरी सृष्टि चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। मोर मोरनी से कहता है कि सुनो, एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत निर्धन और दुखी था। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा किया करता। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता। कभी शिवलिंग के समीप, तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था। कह रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है, तो कोई प्रसाद चढ़ाता है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है प्रभु, और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना
मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ, और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़ी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया, और वह उसी शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपनी नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं लगी रहती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। ये सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तब मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है प्रभु। जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने देखा कि यह भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब वे कहने लगे, पुत्र, मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है, और जरा भी दुखी हो जाए तो टूटकर शीशे की तरह बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला कि प्रभु, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह तो बड़ा जिद्दी था। उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता। वे संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही रास्ते पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा, ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना देता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव ने कहा, और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे
तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी ये सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करने के बाद माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई, इसलिए वह कुछ भी बिना बोले वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा? हे प्रभु, आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। ऐसा कहकर बड़ी दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भरे हुए एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊंगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे, यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी इसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वो लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति आया और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद सकुशल अपने घर अपने परिवारजनों के बीच लौट जाए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में ही वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी,
क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों न मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, हे प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बातें सुनकर कहने लगे, पुत्र, तुमने यह न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है कि तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय ही किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि आप जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहां से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुंच गए। अब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि वह मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे
उस दिन वह आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देवर्षि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां से चले गए। आज की कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और हरियाली तीज की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।